हेलो व्यूअर्स, ट्रेल लाइन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्राचीन काल से भारत ज्ञान, संस्कृति, धर्म और कला का केंद्र रहा है। भारत की यही पहचान पश्चिमी दुनिया को बार बार आकर्षित करती रही, जिसकी वजह से भारत पर आक्रमण होते रहे। शून्य अंक की खोज भारत में हुई। आयुर्वेद, खगोल ज्ञान, वेद, उपनिषद, भारत की स्थापत्य कला, मसाले, वस्त्र, रत्नों की निर्यात, ये सब भारत का गौरव रहे। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए, जिसका उद्देश्य भारत की समृद्धि और शक्ति को अपने साम्राज्य में शामिल करना था। बाद में यूरोपियन देश जैसे पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसीज, ब्रिटिश भारत में घुसे, जो भारत की संपत्ति और व्यापार पर नियंत्रण करना चाहते थे। 15वीं सदी में मुगल आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए। उन्होंने अपने कठोर और क्रूर आक्रमण नीतियों से भारत में बहुत नरसंहार किए। भारतीय स्थापत्य शैली पे आघात किए, जिसपे उन्होंने भारत में हजारों मंदिर तोड़े, हिंदुओं का नरसंहार किया, उनपे जजिया कर लगाया, गरीबों का शोषण किया, जिसका बहुत बड़ा बुरा असर भारत पे हुआ। भारत का गौरव उसकी संस्कृति, ज्ञान और समृद्धि में था। यही कारण था कि पश्चिमी दुनिया ने बार बार भारत को अपना लक्ष्य बनाया। पर भारत ने भी अपनी वीरता, रणनीति और सांस्कृतिक दृढ़ता से इन हमलों का प्रतिकार किया, जिसमें भारत के मराठा, राजपूत, सिख और बहुत से बाकी राजाओं ने इन आक्रांतों की कमर तोड़ दी। हालांकि बार बार होने वाले इन आक्रमणों से भारत की राजनीति, संस्कृति और स्थापत्य पर गहराई से बुरा परिणाम होता रहा। तो आज के इस सफर में हम भारत के ऐसे ही एक पराक्रमी राजा छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और धर्म की रक्षा की, उनके बलिदान स्थल और समाधि स्थल के दर्शन करने जा रहे हैं। आज के सफर में हम जा रहे हैं तुळजापुर, महाराष्ट्र, जो छत्रपति संभाजी महाराज का बलिदान स्थल है, और वहां से हम आगे जाएंगे वडू बुद्रुक, जहाँ पे उनका समाधि स्थल है। ये दोनों स्थल पुणे से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। पुणे से हमने अपना सफर शुरू किया। आळंदी होके हम तुळजापुर पहुंचेंगे। वहां बलिदान स्थल का दर्शन करके वडू बुद्रुक चलेंगे, समाधि स्थल का दर्शन करने। ये सफर एक दिन का रहेगा। सुबह 11 बजे हम तुळजापुर पहुंचे। बलिदान स्थल पे रिनोवेशन का काम चल रहा था। मेन एंट्रेंस बंद था, तो बाजू से जाने वाले छोटे रास्ते से हम आगे बढ़े। भीमा, भामा और इंद्रायणी नदी के त्रिवेणी संगम पे बना ये तीर्थ क्षेत्र छत्रपति संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कलेश के बलिदान से पावन हुआ है। इन त्रिवेणी संगम पे बने श्री संगमेश्वर मंदिर के बाजू में ही छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश की समाधि है। चौदह मई 1657 में छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म पुरंदर किले में हुआ। जन्म के 2 साल के अंदर उनकी माता सईबाई का देहांत हुआ। राजमाता जिजाबाई, उन्होंने महाराज की परवरिश की। राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदवी स्वराज
और आदर्श जीवन मूल्यों के संस्कार उनको दिए। महाराज बचपन से ही अपने पिता की तरह होशियार और बहादुर थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने बुधभूषण, नायिका भेद और नखशिख जैसे ग्रंथ लिखे। इतने कम उम्र में ग्रंथ लिखने वाले बाल साहित्यिक बने। मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में उनका प्रभुत्व था। 1680 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो सिर्फ 23 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हुआ। स्वराज की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे ली। उनके कार्यकाल में स्वराज्य के दुश्मन मुगल, पोर्तुगीज और अंग्रेज छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से कांपते थे। अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्वराज्य निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए वो बड़े हुए थे। मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में बहुत बार राजा ने अपनी बहादुरी और प्रतिभा साबित की। कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज ने बलपूर्वक धर्मांतर किए गए हिंदुओं को पुनः अपने धर्म में लाने का काम किया। अपने 9 साल के राजा के कार्यकाल में उन्होंने 121 युद्ध किए और सभी जीते। इसीलिए स्वराज्य के हर दुश्मन को छत्रपति संभाजी महाराज से दहशत थी। बार बार होने वाली हार के कारण मुगल बादशाह औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज से इतना परेशान हो चुका था कि वो किसी भी हालत में राजा पे नियंत्रण पाना चाहता था। छत्रपति संभाजी महाराज मुगल साम्राज्य को भारत से पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहते थे। उसी की एक योजना बनाने के लिए महाराष्ट्र के संगमेश्वर में मराठों की एक गुप्त बैठक बुलाई गई। लेकिन कुछ विश्वासघाती औरंगजेब से मिले थे और उन्होंने ये बात औरंगजेब को बताई। 1 फरवरी 1689 को कुछ मराठा और हजारों मुगल सैनिकों के घमासान युद्ध के बाद छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को मुगलों ने धोखे से पकड़ा। उनको अनगिनत यातनाएं दी गई। 40 दिन तक भयंकर यातनाएं सहने के बाद 11 मार्च 1689 में धर्म, देश और देव की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। इतनी यातना देने के बाद और छत्रपति संभाजी महाराज के देह त्याग करने के बावजूद औरंगजेब नहीं रुका। उसने छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े करवाए और इसी तुळापुर में भीमा नदी के संगम में फेंक दिए।
आज ये जगह हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है। ये जगह छत्रपति संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कलश के बलिदान की साक्ष्य देती है और धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को प्रेरित करती है। श्रीपती अष्टावधानजागृत अष्टप्रधानवेष्टित न्यायालंकारमंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीती धुरंधर प्रौढ प्रताप धुरंधर क्षत्रिय गुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज योगिराज श्रीमंत 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की महातेजस्वी महाप्रतापी बुद्धिनिष्ठ चारित्र्य संपन्न मुघल संहारक शिवपुत्र धर्मवीर छत्रपती श्री संभाजी महाराज की नमः पार्वते पतये हर हर जय भवानी भारत माता की हिंदू धर्म की गो माता की जय श्री राम जय जय श्री राम। बलिदान स्थल का दर्शन करने के बाद हम अपने अगले सफर के लिए बढ़े।